हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग। सो आज हमारा मैथ्स का जो नेक्स्ट लेसन प्लान रहने वाला है वो लाभ और हानि पर रहेगा। यूनिट आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपकी क्लास है क्लास आप लिख सकते हैं। सो टॉपिक रहेगा लाभ और हानि। मेजर कॉन्सेप्ट, इसमें 4 मेजर कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपके सामान्य उद्देश्य आ जाते हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट पे बेस्ड होते हैं। उसके बाद माइनर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आपके विशिष्ट उद्देश्य आते हैं जिसमें आपके 3 पॉइंट्स हैं। देन उसके बाद प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान आ जाता है, और पूर्व ज्ञान से मतलब है कि छात्र इस टॉपिक के बारे में कितनी जानकारी पहले से ही रखते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं। उसके बाद मोटिवेशन, यानी कि यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आपके या तो डायरेक्ट वाले लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, या विशिष्ट भी लिख सकते हैं उसमें, जो कि आप अपना पढ़ाते समय, टीचिंग पॉइंट्स को पढ़ाते समय जो भी TLM यूज़ कर रहे हैं उससे। अगर आपको मैथ्स के वाले लेसन प्लान करने हैं तो आप ये वाले कर सकते हैं, दूसरे वाले करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको मैंने 46 लेसन प्लान भी कराए हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा फॉर्मेट शुरू हो जाता है प्रस्तावना से। आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन प्रस्तावना प्रश्न बनते हैं, और यहाँ पर छात्र क्रियाएं होंगी, यहाँ शिक्षक क्रिया होगी जो पीपल टीचर होगा। उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्मेट पूरा है। प्रस्तावना प्रश्न आपके चल रहे हैं। प्रस्तावना प्रश्न के बाद एक समस्यात्मक प्रश्न उसी में ही बनता है, और ये प्रश्नोत्तर टेक्निक है। फिर उद्देश्य कथन आप लोगों का आ जाएगा जो कथन विधि है। और उसके बाद आगे चलते हैं, आगे है इसमें लाभ और हानि, हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट रहेगा जिसकी व्याख्या की जाएगी। यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, स्पष्टीकरण होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्पष्टीकरण है लाभ हानि से रिलेटेड। उसके बाद उसी का यहाँ पे फॉर्मूला जो नीचे यहाँ पे लिखे गए हैं, फॉर्मूला उसी से रिगार्डिंग यहाँ पे स्टिकी नोट्स में मिनिएचर्स लिखे गए हैं या बनाए गए हैं। उसके बाद ये व्याख्यान विधि, जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वो व्याख्यान विधि कहलाती है। जब प्रश्न पूछ रहे होते हैं तो प्रश्नोत्तर विधि होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका विकासात्मकता आ जाती है कि विकासात्मक प्रश्न बनेंगे। विकासात्मक प्रश्न में यहाँ पर डेवलपिंग क्वेश्चन इनको बोला जाता है। उसके बाद फिर से आपका क्या बनेगा, यहाँ पर एक और टीचिंग पॉइंट बनता है जो कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 5th है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या है उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, स्पष्टीकरण हुआ है, व्याख्या हुई है। उसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पर आ जाता है आप लोगों का शामपट सारांश। शामपट सारांश के बाद मूल्यांकन प्रश्न आ जाते हैं, और मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पर बनाए गए हैं मूल्यांकन वाले कॉलम में। ठीक है, तो ये आपके मूल्यांकन प्रश्न हो गए हैं। उसके बाद होमवर्क आ जाता है, यानी कि आपका गृह कार्य, और इसी के साथ आपका ये वाला टीचिंग पॉइंट। वैसे शामपट के सामने लगता है, लेकिन कई जगह पे देखा जाता है कि लास्ट में लगाया जाता है, तो वो अपने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है। इनका ये जो कॉलेज है यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट था। हमारे कॉलेजेस का फॉर्मेट हम लोग खुद बनाते हैं, जैसे कि हमें बता दिया जाता है उसी पर हम खुद ड्रॉ करते हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। मैंने आप लोगों के मैथ्स के लेसन प्लान, फिजिकल साइंस के लेसन प्लान और इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान आपको कराएं। आपको जो बेटर लगते हैं आप उन्हें कर सकते हैं। 15 लेसन प्लान यहाँ पर आपके रहेंगे इस फॉर्मेट पे। बाकी 45, देखो वही फॉर्मेट कोई भी हो लेकिन कंटेंट आपका सेम रहता है, चीज़ें सेम रहती हैं। वर्डिंग आपका थोड़ा हो सकता है, फॉर्मेट का जो ऊपर हेडलाइन हो वो चेंज होता है, अदरवाइज सेम रहते हैं। तो ये आप लोगों का लाभ है। हानि जो है वो कंप्लीट हो गया है प्रकरण टॉपिक। प्रकरण को आप पढ़ाते हैं या लेसन प्लान में लिखेंगे, शामपट सारांश में लिखेंगे, हमेशा उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।